स्कॉलरशिप मिलेंगी 100% गारंटी। रशिया में मुफ्त का एमबीबीएस, 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्या ये सच है या फिर सिर्फ एक मिथ है? क्योंकि हर साल हजारों स्टूडेंट रशिया में पढ़ने आते हैं इसी बेसिस के ऊपर कि भाई मैं वहां पे फ्री में पूरा मेरा 6 साल का एमबीबीएस निकल जाएगा। रशियन सरकारी स्कॉलरशिप आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, यही सबसे बड़ा और सबसे पहला झूठ। अगर आपको मार्क्स कम है और एजेंट बोल रहा है कि मैं आपको स्कॉलरशिप दिला दूंगा, या फिर वो आपको झूठ बोल रहा है, या फिर वो ऐसी यूनिवर्सिटी में भेज रहा है जिस यूनिवर्सिटी की डिग्री एनएमसी के रूल्स या फिर एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो नहीं करती। आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको 50% भी नहीं है, तो आप रशिया में एमबीबीएस के लिए एलिजिबल नहीं है सकते। सर एक स्टूडेंट को अगर वो स्कॉलरशिप दे तो यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी? ठीक, स्कॉलरशिप तुम्हारी मेहनत से रशिया जाने के बाद मिलती है, एजेंट के बोलने से नहीं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ग्राउंड रियलिटी चेक। तो माई सेल्फ आपके दिखे, आई एम फ्रॉम लातू महाराष्ट्र एंड आई एम 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया। तो आते हैं मिथ नंबर 1 पे। रशियन सरकारी स्कॉलरशिप आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, यही सबसे बड़ा और सबसे पहला झूठ यही है कि स्कॉलरशिप आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। पर रियलिटी क्या है? जो रशियन जो स्कॉलरशिप होती है उसको आप गवर्नमेंट कोटा भी बोल सकते हैं। वो सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती, तो वर्ल्ड के सब स्टूडेंट जो वहाँ पे पढ़ते हैं उनके लिए होती है। ये जो स्कॉलरशिप होती है वो बड़ी कॉम्पिटिटिव होती है, आपको उसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। उसके लिए आपको आपका इंटरव्यू होगा, आपकी सीजीपीए की टेस्ट होगी, उसके बाद आपके रिसर्च आइडिया भी लिया जाएगा। ये स्कॉलरशिप सिर्फ एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये आईटी फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए या फिर रिसर्च फील्ड के लिए या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी होती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं एमबीबीएस रशिया के लिए आपको जो स्कॉलरशिप है बहुत आसानी से दिला दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो आप समझ जाना कि वो रेड फ्लैग है। क्योंकि दिक्कत यही से शुरू होती है, आपका बजट कम रख के यहाँ पे आप हो कि मुझे यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, मैं वहाँ पे स्कॉलरशिप लूंगा, और एक्चुअली वो स्कॉलरशिप वहाँ पे एक मिथ बन के रह जाता है। तो आते हैं मिथ नंबर 2 के ऊपर। दूसरा कॉमन डायलॉग ये होता है, यूनिवर्सिटी दे देगी स्कॉलरशिप, बस एडमिशन ले लो। पर रियलिटी क्या है, यहाँ समझना बहुत जरूरी है। सरकारी स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी की फीस में सब फर्क ये समझना बहुत जरूरी है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप असली वाली मतलब होती तो है, लेकिन फर्स्ट ईयर वाले आने वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं, खासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो एमबीबीएस करते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप होती है वो मेरिट पे मिलती है, और रशिया वालों को तुम्हारे 12th के मार्क्स देख के क्या पता चल रहा है कि आप कितने जीनियस थे? वो तो देखेंगे आप जब यहाँ पे आओगे तब आपके फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स आएंगे उस बेसिस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अगर ध्यान में रखना, तो अगर स्कॉलरशिप मिलेगी तो वो सेकंड ईयर से शुरू होगी, पहले साल के मार्क्स के देखकर। ठीक है, याद रखना। यूनिवर्सिटी डिस्काउंट अभी पहले हुआ, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अभी आया यूनिवर्सिटी की फीस का डिस्काउंट। ये वो चीज है जिसको एजेंट स्कॉलरशिप बोलते हैं। इन शॉर्ट वो आपको स्कॉलरशिप बोल के आपकी फीस में छूट देंगे। ये एक फीस कम करने वाला ऑफर होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी डायरेक्ट देती है, लेकिन इसके भी कुछ शर्तें होती है, जैसे कि आप जल्दी एडमिशन ले लो, या फिर जो आपकी 6 साल की जो कॉलेज की फीस है आप एक साथ पूरा भर दो, या फिर एजेंसी के थ्रू एक साथ ही बहुत सारे बच्चे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन ले लें। ये डिस्काउंट कितना होता है, जो आपके यूनिवर्सिटी के फीस में जो छूट होती है, जो डिस्काउंट होता है 10%, 20%, 30%, मैक्स 40%, पर ये कभी 100% फ्री ट्यूशन फीस नहीं होती। ठीक है, मतलब 40%, 30% फीस को आपको छूट दे देते हैं। ठीक है, पर तुम्हें फिर भी 70 से 80% फीस आपको पे करनी होती है। तो दिमाग में इतना ही रखना, यहाँ पे आपको 100% कहीं पे भी स्कॉलरशिप में छूट नहीं मिलेगी, आपको अमाउंट पे करना ही पड़ेगा। तो आते मिथ नंबर 3 पे, एलिजिबिलिटी सिर्फ 15% मार्क्स से है। मार्क्स कम है कोई बात नहीं, स्कॉलरशिप से हो जाएगा, सुना है आपने कभी? तो अब हम रियलिटी देखते हैं। स्कॉलरशिप के लिए चाहिए हाई मार्क्स चाहिए, डिस्काउंट के लिए नहीं। स्कॉलरशिप के लिए आपको 12th में 85% मार्क होने चाहिए, उसके बाद पीसीबी आपका ग्रुपिंग होनी चाहिए, और नीट में आपका क्लियर होनी चाहिए, जो जनरल कैटेगरी के हिसाब से 164 जो लास्ट ईयर था उस हिसाब से आपका नीट एग्जाम आप पास होनी चाहिए। वही अगर आप बात करेंगे जनरल कैटेगरी की, और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको 50% भी नहीं है, तो आप रशिया में एमबीबीएस के लिए एलिजिबल नहीं है।
एनएमसी के नए रूल्स के हिसाब से। तो जो अगर आपको मार्क्स कम है और एजेंट बोल रहा है कि मैं आपको स्कॉलरशिप दिला दूंगा, या फिर वो आपको झूठ बोल रहा है, या फिर वो ऐसी यूनिवर्सिटी में भेज रहा है जिस यूनिवर्सिटी की डिग्री एनएमसी के रूल्स या फिर एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो नहीं करती, तो आपको इन दोनों चीज़ों से खतरा है। क्योंकि एनएमसी की अगर डिग्री या फिर गाइडलाइन फॉलो नहीं करते तो इंडिया में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अलग सी चीज़ें करनी पड़ेगी, या फिर आपको दूसरी कंट्री की जो एंट्रेंस एग्जाम है जैसे फ्लैब यूएसएमसी ऐसे एग्जाम देके आपको आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड करनी पड़ेगी। तो सवाल ये आता है कि हर साल हजारों स्टूडेंट रक्षा में पढ़ने के लिए आते हैं, तो हर एक को स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिलती? कुछ गिने चुने बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। सबसे पहला प्रॉब्लम है लैंग्वेज प्रॉब्लम। ठीक है, असली स्कॉलरशिप के लिए रशियन लैंग्वेज कंपलसरी आनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में आप रशियन लैंग्वेज सीख रहे होते हो, और तो उस टाइम पे आप स्कॉलरशिप कैसे ले पाओगे? आपको इसलिए इंडिया से जब आ रहे हो तो आप इंडिया से जो रशियन लैंग्वेज की कोचिंग वगैरह करके आ जाए, मतलब आपकी रशियन लैंग्वेज फ्लुएंसी, मतलब जो बात कर रहे हो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरा आता है सिस्टम का शौक। सिस्टम का शौक मतलब आप ये यहाँ पे अभी अभी आए होते हो, आप सब चीज़ें समझने में आपको टाइम लग जाता है, तब तक एडजस्ट होने में आपके टाइम निकल जाता है, तब तक स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन वगैरह होती है वो निकल जाती है। आपको पता भी नहीं होता उसको कैसे अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, और इन चीज़ों की आपके पास इंफॉर्मेशन भी नहीं होती। ठीक, और एजेंट में इन चीज़ों के बारे में आपको बताते नहीं, क्योंकि उनका इन चीज़ों में फ़ायदा होता है, कुछ चीज़ें होती है। तो और उसके बाद आता है कम सीट्स। यहाँ पे जब आप आते हो तब हर यूनिवर्सिटी के पास फिक्स पैसा होता है फॉरेन स्टूडेंट के लिए। मतलब जो फॉरेनर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए फिक्स अमाउंट, एक अमाउंट होती है, इतना ही अमाउंट के उनके लिए एक अमाउंट होता है जो स्कॉलरशिप वो दे सकते हैं। सर एक स्टूडेंट को अगर वो स्कॉलरशिप दे तो यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी? ठीक है, तो उसके लिए आपको एक चीज़ करनी चाहिए, आप अपने एजेंट को पूछना चाहिए कि स्कॉलरशिप की डेडलाइन कब खत्म होगी, मुझे वहाँ पे अप्लाई करना है, उसके लिए मुझे कौन सी फॉर्मेलिटी या फिर मुझे कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, ये सब चीज़ें आप पूछते रहिए। क्योंकि यहाँ पे होता है जो पहले आएगा वही पाएगा। आपको, आप अगर जल्दी आ गए तो आपको स्कॉलरशिप जल्दी मिल जाएगी। अगर आपने ये सब क्राइटेरिया, आपने लैंग्वेज वगैरह सीख ली तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं पार्शियल डिस्काउंट की सच्चाई। ठीक है, आप एक रियलिस्टिक बनो। मान लो अगर फर्स्ट ईयर में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो आप अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग फुल फीस के हिसाब से करो। अगर कोई डिस्काउंट आपको मिल भी गया तो आप उसको बोनस समझ सकते हो। अपना दम दिखाओ, और फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करो, अच्छे से पढ़ो, रशियन सीखो, एग्जाम में आप टॉप करो। ठीक है, सेकंड ईयर से आप अप्लाई कर सकते हो। जब तुम्हारे पास रशिया के मार्क्स होंगे तब प्रॉपरली आप अप्लाई कर सकते हो, तब आपको उस हिसाब से पहले मिलेगी यूनिवर्सिटी की मेरिट स्कॉलरशिप जो आपको मार्क्स के बेसिस के ऊपर होगी। दूसरा मिलेगा सोशल स्कॉलरशिप, अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव में आप यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करते हो। और थर्ड मिलेगी रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ठीक है, तो उसके बाद आप, अगर आपके ये सब कैटेगरी आपने फुलफिल कर, तो आप यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफिस में सीधा पूछो कि फर्स्ट ईयर के बाद एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से इंटरनेशनल मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्या फाइनेंशियल हेल्प है। आप उनके लिए कौन सी स्कॉलरशिप उनको मिल सकती है, या फिर कौन सी फीस में उनको छूट मिल सकती है। ठीक है, आपको इस चीज़ के लिए किसी एजेंट के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाके डायरेक्ट इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में पूछ सकते हो। तो दोस्तों, नारा लगाना आसान है, स्कॉलरशिप मिल गई, पर उसका सच ये है कि असली स्कॉलरशिप तुम्हारी मेहनत से रशिया जाने के बाद मिलती है, एजेंट के बोलने से नहीं। आज का होमवर्क मेरा आपके लिए ये है, किसी भी एजेंट से बात करो तो ये चीज़ें ज़रूर पूछना। पहले, ये स्कॉलरशिप है या फीस में डिस्काउंट, ये चीज़ें बहुत अलग अलग डिफरेंस मैंने आपको ऊपर समझाई है। दूसरा, क्या ये फर्स्ट ईयर के लिए है? अगर हाँ तो आप ये मुझे रिटर्न में दीजिए। ठीक है, तीसरा, इसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है, प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ें आप पूछ लिए। अगर वो क्लियर जवाब नहीं दे पाया तो आप समझ जाना, अपना खर्चा, अपना फीस के हिसाब से प्लान करो, मेहनत करो। फर्स्ट ईयर के बाद खुद ही अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बन जाएगी। अभी मेरे जैसे, मैं जब फिफ्थ ईयर में हूँ, मुझे नहीं पता था स्कॉलरशिप का वगैरह से,
मैं जब फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आया था, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपको इस चीज़ का बेनिफिट हो और आपके मतलब कैसे 30-40% भी डिस्काउंट मिल जाए ना, तो पेरेंट्स को हेल्प हो जाते हैं, आपको भी हेल्प हो जाते हैं। जो 25-30 लाख का बजट है, आपको 15-20 लाख में हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए पॉइंट के साथ। अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट हो या फिर कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तो अगली वीडियो किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ बनाएंगे। अगर आपको 6 साल का जो आपका बजट है उसका अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैंने वो वीडियो बनाई, आप मेरे यूट्यूब के चैनल के पेज के ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और पढ़ते रहिए और ये चीज़ें देखते रहिए, क्योंकि आपके साथ आप जो चीज़ें कर रहे हैं इतनी दूर जा रहे हैं, तो आपके 6 साल बर्बाद ना जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।